हेलो दोस्तों, मैं आज अंकुर चानी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोड्यूस अंकुर में। आज मैं रिएक्ट में आपके सामने एक और टॉपिक ले आया हूँ जिसे हम कहते हैं हाई ऑर्डर कंपोनेंट। हाई ऑर्डर कंपोनेंट रिएक्ट जिसमें कैसे काम करते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम इस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे, जैसे हाई ऑर्डर कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है रिएक्ट में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताता कि पोर्टल्स कैसे काम करते हैं, पोर्टल्स की हेल्प से हम कैसे अपने किसी भी कंपोनेंट को किसी भी कंपोनेंट को जैसे पॉपअप हो या मॉडल बॉक्स हो, जो उसे हम डिव रूट की आईडी को कैसे बाहर रेंडर कर सकते हैं। तो इसे मैंने बताया था पोर्टल्स में। जिस किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज आइकन पे क्लिक करके जाके वो मेरी वीडियो देख सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हायर अंडरस्टैंडिंग हायर ऑर्डर कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। हायर ऑर्डर क्या होते हैं, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट होते क्या है, जिसे हम एसओसी कहते हैं। तो एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, एक तरह की एडवांस टेक्निक होती है रिएक्ट जेएस में, जिससे कि हम अपने कंपोनेंट का लॉजिक जो है वो रीयूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये पार्ट वो रिएक्ट इसी का पार्ट नहीं है, दरअसल ये एक तरह का पैटर्न होता है जो कि हम रिएक्ट कंपोनेंट नेचर में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें क्या होता है, हम हायर ऑर्डर किए यूज करते हैं। दरअसल क्या होता है, हायर ऑर्डर हम यूज करते हैं क्योंकि हमें कोड रीयूजेबिलिटी चाहिए होती है। इसमें क्या होता है, हम कंपोनेंट के जो लॉजिक होता है हम उससे रीयूज कर सकते हैं, ताकि कंपोनेंट जो है वो क्लीन, उसका कोड जो है क्लीनर रहे और इजी टू मेंटेन रहे। दूसरा जो है वो है हमारा सेपरेशन ऑफ कंसर्न। मतलब इसमें क्या है कि हमारा जो बिजनेस लॉजिक है, जो कंपोनेंट हमारा बिजनेस लॉजिक है, उसे हम यूआई से अलग रखना चाहते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो वेल ऑर्गेनाइज रहे। तीसरा क्या है, इनहैंस फंक्शनैलिटी। इसमें क्या है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट की हेल्प से हम कोई और एडिशनल उसमें एक फीचर्स या हम एक्शन डाल सकते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑपरेट है, विदाउट उसका इंटरनली डायरेक्टली मॉडिफाई हमें करे बिना। मतलब कि हम उसमें मेन डायरेक्टली कंपोनेंट को मॉडिफाई नहीं करेंगे, बल्कि और उसमें एक एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं। तो ये जो हमें कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, अब हम देखेंगे कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट काम कैसे करता है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट, या मैंने आपको सिंटेक्स दिखाया हुआ है कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट कैसे मैं लिखता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शन होता है जो कि एक और कंपोनेंट लेता है और रिटर्न करता है न्यू कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ एडिशनल फंक्शनैलिटी। ठीक है। मतलब एक कंपोनेंट आपका जो एडिशनल ऑलरेडी एक कंपोनेंट है उसमें अगर मुझे और एडिशनल फंक्शनैलिटी करनी है तो मुझे उसमें इंटरनली उसका कोई चेंज नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि और उसमें फंक्शनैलिटी ऐड हो जाए, तो ये हमें जो प्रोवाइड करता है वो होता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने एग्जांपल में इनहेंस कंपोनेंट बताया हुआ है और हायर ऑर्डर कंपोनेंट मैंने पास आउट किया, और इसके अंदर में एक अपना जो कंपोनेंट मुझे जिसमें प्रॉपर्टी ऐड करनी हो, जिसमें मुझे एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो, वो मैं रैप कंपोनेंट नाम से करके ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एचओसी हमारा बेसिकली कहाँ यूज होता है। ये यूज होता है आपकी क्रॉस कटिंग कंसर्न में, जैसे लॉगिंग हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, डेटा फेसिंग हो गया। या आपको कई बार होता है कि आपको लोडिंग स्पिनर दिखाना है, आपको जब आपका कंपोनेंट लोड हो या डेटा लोड हो तो लोडिंग स्पिनर दिखाना, तब भी आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या है, अब हम इसमें आगे बात, अब हम इसमें हमने ये देखा कि अब हम यहाँ देखेंगे एक कोडिंग सेक्शन में आपके लिए लेके आओ, जिसमें मैं एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाऊंगा। और इस कोडिंग सेक्शन में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक कंपोनेंट है और मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करूँ। वो एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो एडिशनल फंक्शनैलिटी होगी एक लोडिंग स्पिनर या लोडिंग टेक्स्ट की। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंपोनेंट लोड हो, अगर लोड हो रहा है तो वो लोडिंग दिखाए, नहीं है तो मेरा वो डेटा डिस्प्ले कर रहा है। ये हम करेंगे एसओसी है क्या हेल्प से। चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और देखते हैं कि हम अपने हार्ड कंपोनेंट को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसे रीयूज करते हैं अपने रिएक्ट जेएस एग्जांपल में। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरा एक पेज ओपन हो रखा है। ये मेरा मेरा ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट देख सकते हैं, ये मेरा हायर ऑर्डर कंपोनेंट है और यहाँ ये आपका मेरा ये पेज है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पहले मैं एक यूजर बनाऊंगा, मैं एक यूजर जिसमें मैं यूजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करूंगा। ठीक है। पहले मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, माई कंपोनेंट या यूजर कंपोनेंट करके बनाते हैं अपन में। यूजर कंपोनेंट हमने बनाया, मैं यूजर कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स बनाएंगे और इसमें RFC करके मैं इसमें यूजर कंपोनेंट की डिटेल जो लेना चाहता हूँ वो ले लूँगा। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें डिटेल को पास ऑन करूँगा। मैं इसमें H2 करके यूजर इन्फॉर्मेशन मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, यूजर इन्फॉर्मेशन। ठीक है।
इसके बाद मैं इसमें नेम और ईमेल को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो मैंने नेम लिया और स्ट्रॉन्ग में आपका जो यहाँ नाम डिस्प्ले होगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ यूज़र इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाऊँगा। ठीक है, वो मेरा यूज़र इन्फॉर्मेशन यहाँ होगा और मैं यूज़र से ईमेल और नेम उसका डिस्प्ले करवाऊँगा इस लाइन में। ठीक है, तो चलिए कॉपी कर लेते हैं इसे। कॉपी करा और पेस्ट करा। ठीक है, और मैं इसे एज डिस्प्ले करवाऊँगा और ये यहाँ एज आ गया। ठीक है, ये मेरा एक यूजर कंपोनेंट बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एचओसी बनाएंगे जिसमें कि आपका कंपोनेंट रेंडर होगा और उसमें एक लोडिंग स्पिनर में मुझे मिलेगा। तो क्या करता हूँ, मैं एक विद लोडिंग नाम पे कंपोनेंट बनाता हूँ, विद लोडिंग डॉट JSX। ठीक है, तो RAFC करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ ऐसे अभी ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मेरा एक कंपोनेंट जो आएगा, मैं इनहेंस कंपोनेंट में मैंने कंपोनेंट पास किया, जैसे कि मैंने आपको बताया रैपर कंपोनेंट होता है, तो मैं इसे रिटर्न करूँगा और इसे फंक्शन विद इसे नाम दूंगा विद लोडिंग कंपोनेंट। ठीक है, ये मेरा एडिशनल कंपोनेंट रिटर्न करेगा और इसके अंदर मैं दो चीज़ पास ऑन करूँगा, और जो कि मैं एक चेक करूँगा इज लोडिंग और एक करूँगा प्रॉप्स पास। जो मैं प्रॉप्स पास करूँगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे हम उसे दिखाएंगे। तो मैं यहाँ चेक करूँगा इफ़ इज लोडिंग है तो क्या मेरा रिटर्न करेगा, ये मेरा रिटर्न करेगा एक पी और इसमें मैं यहाँ लोडिंग, ठीक है, लोडिंग स्पिनर दे दूँगा। ठीक है, एल्स क्या होगा, रिटर्न करूँगा जो मेरा कंपोनेंट रीलोड होगा और साथ में मैं इस पर प्रॉप्स भी डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, तो मेरा प्रॉप्स आ रहे हो और मैं इसे क्लोज कर दूँगा। तो इस तरह से ये मेरा एसओसी क्रिएट हो गया। इसमें मैंने क्या किया, मैं अपने एडिशनल कंपोनेंट के आगे साथ में उसमें लोडिंग स्पिनर भी देना चाहता हूँ। ठीक है, वो कैसे डिस्प्ले करवाएंगे मैं आपको बताऊँगा। अब क्या करते हैं, हम यूजर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं कि मैं यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इसमें मैं नेम मैं जॉन ले लेता हूँ और मैंने जॉन ले लिया और इसमें मैं ईमेल ले लेता हूँ। ईमेल में मैं john@example.com ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इज लोडिंग, क्योंकि मैं आपने देखा मैं वहाँ इज लोडिंग भी ले रहा हूँ, तो यहाँ मैं पॉज कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब मैं अब एक चीज़ और करें, अब यहाँ मैं क्या करूँगा, अब मैं उन दोनों कंपोनेंट को इनहेंस करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं कॉन्स्टेंट लूँगा और इनहेंस लूँगा, इनहेंस HOC कंपोनेंट कह सकते हैं आप, ये कुछ भी नाम ले सकते हो। मैं HOC कंपोनेंट का नाम ले रहा हूँ, कंपोनेंट नाम लिया और मैंने विद लोडिंग जो मेरा HOC बनाया जो मैंने बनाया हुआ उसके अंदर मैं अपना माई यूजर कंपोनेंट को लोड ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया और मैं अपनी HOC एलिमेंट HOC को उससे वेरिएबल को यहाँ एक्सेस करूँगा और साथ में यहाँ में कुछ चीज़ें पास ऑन करूँगा, क्योंकि ये मुझे आगे उसमें HOC में अपने HOC में रिक्वायर्ड है। जैसे ही इसकी जो डिटेल है साथ में लोडिंग की जो प्रॉपर्टी होगी, तो यहाँ मैंने लोडिंग लिया, मैं यूजर को पास ऑन करूँगा ऐसे, तो यूजर पास ऑन होगा और ये सेव कर देंगे। ठीक है, तो यूजर पास ऑन होगा और यहाँ कंपोनेंट मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ कुछ वो कंपोनेंट आएगा, तो अगर इज लोडिंग इसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पास कर इज लोडिंग इसे अगर ट्रू या फॉल्स मिलेगा तो उसके बेस पे ये होगा, नहीं होगा तो ये मेरे कंपोनेंट की जो मेरी प्रॉपर्टी प्रॉप्स क्या होगी, ये जो मैंने यूजर इन्फॉर्मेशन यहाँ पास करी है। ठीक है, और ये यूजर इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ कैप्चर करके यहाँ डिस्प्ले करा। तो चलिए चलता अपने होम पेज की तरफ, देखते हैं कि हमें ये कैसे दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें नॉन अच्छा यहाँ एज है मुझे मेरी ईमेल है। ठीक है, ये एज नहीं है, ये ईमेल है। तो आप देख सकते हैं हमने ईमेल पास ऑन किया, सेव करूँगा और मैंने यहाँ ईमेल ठीक है, ये मैंने सेव किया और मैंने ये और ये आप देख रहे तो ये आपको नेम और ईमेल आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लोडिंग को, अभी मेरा लोडिंग क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा लोडिंग फॉल्स है। तो मैं अगर लोडिंग को ट्रू कर दूंगा तो देखिए आपको ये क्या विजिबल होगा, ये देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, क्योंकि लोडिंग ट्रू है तो आपको लोडिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर लोडिंग को मैं जैसे ही मैं पॉज कर दूँ तो ये आपको डेटा, आपको जो यूजर इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ मैंने एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट लिया, विद लोडिंग मेरा HOC है जो कि मुझे एडिशनल फंक्शनलिटी क्या ऐड करके दे रहा है, एक स्पिनर दे रहा है। और वो डिटेल मैं कहाँ से ले रहा हूँ, जो ये इनहेंस कंपोनेंट है इसमें मैं डिटेल पास ऑन कर रहा हूँ, लोडिंग की प्रॉपर्टी पास कर रहा हूँ प्रॉप और यूजर की यूजर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और विद लोडिंग को ही कैप्चर कर, विद लोडिंग कंपोनेंट क्या कर रहा है, उस कंपोनेंट को साथ साथ इस वाले इनहेंस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर रहा है, इज लोडिंग और प्रॉप्स जो मुझे इसमें मिलेंगे। ठीक है, और मैं इज लोडिंग चेक करूँगा, अगर मेरे इज लोडिंग फॉल्स है
ट्रू है तो ये लोडिंग होगा, नहीं होगा तो मेरा जो कंपोनेंट इनहैंस होकर मेरा जो कंपोनेंट पास हो रहा उसे मैं प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, उस प्रॉपर्टी से मैं यूज़र को यहाँ डिस्ट्रक्चर करूँगा और यहाँ आपके यूज़र की इन्फॉर्मेशन दिखा दूंगा। तो इस तरह से आप एसओसी बना सकते हैं रिएक्ट जेएस में। आई होप आपको ये एग्जाम्पल पसंद आया होगा। तो अब हम अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट में आ गए, जो कि है कंक्लूजन। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। पहले हमने ये देखा कि क्या एचओसी क्या होता है रिएक्ट जेएस में, फिर हम एचओसी को क्यों यूज़ करते हैं, और फिर थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि एचओसी वर्क्स कैसे करता है, और फिर आखिर में मैंने एक आपको इंटरेक्टिव एग्जाम्पल दिखा जिसमें मैंने आपको एक कंपोनेंट बना के दिखा, साथ ही उसमें लोडिंग एक एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड करी विद द हेल्प ऑफ हायर ऑर्डर कंपोनेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपकी कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। तो और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।